हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स अभी करेंगे फिर से आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज जो मैं लेके आया वो आपका सेट नंबर 2 लेके आया हूं, क्योंकि कल मैं आपको सेट नंबर 1 पूरा सॉल्व करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो आज हम लोग वही सेट नंबर 2 के सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। तो देख लीजिए, आज का जो मेरा पेपर है वो आपका आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो कि आपका ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। और कल जो मैंने सॉल्व किया था वो हम लोगों ने 28 मार्च का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी शिफ्ट के पूछे गए सारा मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मगर इसमें मैं आपको दो पार्ट लेके आ रहा हूँ। आधा मैथ के क्वेश्चन इस शिफ्ट के मैं इस वीडियो में कराऊंगा, और आधा जो मैथ के क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा, उसमें मैं आपको आधा मैथ के क्वेश्चन को करा दूंगा। क्लियर है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग उसको डाउनलोड करके एक बार खुद से भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला आपसे पहला क्वेश्चन में, 2.5 दर्जन सेव का क्रय मूल्य 300 रुपए है, प्रत्येक सेब को रुपए 15 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, आपका कोई 2.5 दर्जन आपके पास सेव है जो कि उसका क्रय मूल्य आपको 300 रुपए दे दिया गया है। अब आपसे क्या बोला, आपको प्रत्येक सेब को अगर 15 रुपए में बेचा जाएगा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक सेब का क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि आपको क्या बोला है, यहाँ पास 2.5 दर्जन सेब का क्रय मूल्य 300 रुपए दिया है। और आपको तो पता होगा एक दर्जन आपका सेब में मतलब एक दर्जन सेब कितने होंगे, तो एक दर्जन सेब आपका 12 सेब के बराबर होंगे। तो यहाँ पास आपका 2.5 दर्जन सेब है, तो मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 दर्जन के कितना हो जाएंगे सेब, तो 2 दर्जन आपका 24 हो जाएगा, क्योंकि एक दर्जन आपका 12 होता है, तो 2 दर्जन आपका कितना हो जाएगा, 24 सेब हो जाएगा। और आधा दर्जन कितना हो जाएंगे, तो एक दर्जन आपका 12 होते हैं सेब, तो आपका आधा दर्जन होंगे आपका 6 सेब। तो मेरा टोटल सेब कितना हो जाएगा 2.5 दर्जन में, तो ये आपका 30 सेब हो जाएंगे। तो मेरा मतलब क्या हुआ कि 30 सेब का क्रय मूल्य आपको दे दिया गया है 300 रुपया। क्लियर है? अब आपको एक सेब का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, 30 को भागा दे देंगे इससे, तो मेरा कितना आ जाएगा एक सेब का दाम, तो एक सेब का क्रय मूल्य मेरा आ जाएगा 10 रुपए। तो जब मेरा को पता चल गया एक सेब का क्रय मूल्य 10 रुपए और उसको क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक सेब को रुपए 15 में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पास आपको सारा सेब का जरूरत नहीं है जोड़ के करने का, आपको एक सेब का क्रय मूल्य पता चल गया और एक सेब को कितने में बेचना आपको ये पता है, तो आप उसी से आपका सारा लाभ प्रतिशत पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्रय मूल्य एक सेब का 10 रुपया और आपको बोला जा रहा है 15 रुपए बेचने के लिए। तो कितना में ज्यादा बेचने में बोला जा रहा है, यानी 5 रुपए ज्यादा में बोला जा रहा है ज्यादा। तो यहाँ पास किससे करेंगे, तो क्रय मूल्य से करेंगे। तो 10 के बराबर में देख लेते हैं, तो मेरे यहाँ पास कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 5 गुना 10 यानी आपको 50% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो मेरा इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पास आपको जरूरत नहीं है कि आपका जो पूरा 30 सेव को बेच के आपको देखने का, ठीक है। यहाँ पास आपका एक सेव का जो आपका प्रतिशत होगा लाभ प्रतिशत, वही आपका पूरे सेव का लाभ प्रतिशत होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां देखिए अब आपका क्या बोला है, यदि L अनुपात M बराबर है किसका, 3:5 का, और M अनुपात 9 आपको दे दिया है 2:3, तो आपसे पूछा N अनुपात L क्या होगा। क्लियर है? तो यहां पर आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है आपका L है, M है, N है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका L अनुपात M दिया है, तो कितना दिया, 3:5 दिया। तो यहाँ पास मैं 3:5 लिख ले रहा हूँ। और आपका फिर M और N अनुपात कितना दिया, तो 2:3 दिया। तो यहाँ पास 2 और यहाँ पास 3 को लिख ले रहा हूँ। क्लियर है? अब यहाँ से आपका 5 गुना हो जाएगा, जो भी रहता है यहाँ पास वो आपका आगे यहाँ गुना हो जाता है, और यहाँ से आपका 2 गुना हो जाएगा, तो 2 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 3 यहाँ 15 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। क्लियर है? यानी मेरा L अनुपात M अनुपात N आपका आ चुका है। अब आपसे पूछा क्या है, N अनुपात L, तो यहाँ पास N अनुपात L को ले लीजिए। तो यहाँ पास मेरा N कितना है, तो 15 है, और आपका L कितना है, तो L आपका 6 है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 15 6, ठीक है। तो यहाँ 15 6 तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर काट लीजिए 3 का टेबल में। तो ये 3 का पाड़ा में 5 बार में कट जाएगा, 3 का पाड़ा में 2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5:2। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, पुष्पा ने 2 दर्जन पेन रुपए 480 में खरीदा तथा 4 पेन का पैकेट का हिसाब से रुपए 400 में प्रति पैकेट बेचा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्या बोल रहा है कि कोई पुष्पा है, ठीक है,
वो 2 दर्जन पेन खरीदती है कितने रुपए में, 480 में खरीद रही है। तो बात को समझिएगा, 2 दर्जन मतलब कितना, 1 दर्जन में आपका 12 अगर पेन होता है तो 2 दर्जन में कितना होगा, तो 2 दर्जन में आपका 24 पेन होगा। तो मतलब क्या हो रहा, वो 24 पेन खरीद रही कितना रुपए में, तो 480 में खरीद रही है। तो यानी मेरा एक पेन का पहले दाम निकाल लीजिए पहले फिलहाल यहाँ पास। तो एक पेन का मेरा दाम कितना हो जाएगा, तो 24 से भाग दे दीजिए, तो 24 और 2 यानी आपका कितना हो जाएगा 20। यानी एक पेन का क्रय मूल्य आपका 20 आ गया। क्लियर है। उसके पास 24 पेन था, जो कि एक पेन का दाम मेरा कितना है, तो 20 रुपए है। अब आपको क्या बोला आपका, आगे देखिए, देखिए क्या बोला है, देखिए तथा 4 पेन का पैकेट के हिसाब से ₹100 प्रति पैकेट बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले तो देखिए मेरा कितना पेन है, तो 24 पेन है। अब क्या बोला जा रहा है कि वो 4 पेन का पैकेट बना के उसको ₹100 पैकेट करके बेच रही है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए 4 पेन का पैकेट अगर बनाएगी तो 24 पेन का कितना पहले पैकेट बनने वाला है, तो 24 पेन का कितना पैकेट बनेगा, तो 4 से भाग दे दीजिए, तो यानी आपका 6 पैकेट बनेगा। यानी 6 पैकेट बनेगा और बोला क्या गया, ₹100 प्रति पैकेट बेचेगी। तो जब एक पैकेट का दाम ₹100 होगा तो 6 पैकेट का दाम कितना होगा, तो ₹600 होगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पर 480 रुपये में वो पेन खरीदी थी और बेच कितना रही है पैकेट बना के, तो 600 रुपये में बेच रही है। तो यहाँ पर इसका कितना मुनाफा में बेच रही है, तो यहाँ पर 120 रुपये में बेच रही है ज़्यादा में, तो बस 120 बटा 480 आपका क्राइम मूल्य है। तो बस इसको ये कर लीजिए। मैंने एक पेन का दाम निकाल लिया था, तो फिलहाल उसका जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है। तो 1 0 1 0 कट गया, 12 का पाड़ा में 4 बार में कट गया, 4 का पाड़ा में 25 कट गया। ठीक है। तो मेरा क्या हो गया आंसर, 25% उसको मुनाफा हो रहा है। ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी होता है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आपको क्या बोला, ए का मान क्या होगा। ठीक है। यानी आपका जो दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा तो मैं हल्का आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आपको पूछ रहा है ए का मान बताने के लिए, मतलब आपका ये वाला का आपको एंगल पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को समझना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है जो आप डाले और आपका बन गया। यहाँ पास आपको समझना होगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है आपको, ए आपको फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है यहां से, ये आपका 40 डिग्री बना रहा है। ठीक है। इस बीच में तो ये जब आपका 40 डिग्री बना रहा है, तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रायंगल का रूल में ये जब आपका 40 डिग्री रहता है, तो यहाँ वाला ट्रायंगल मतलब ये वाला कितना डिग्री बनेगा, तो ये भी आपका 40 बन जाएगा। क्लियर है। अपोजिट का साइड से, तो यानी मेरा ये वाला जो डिग्री होगा वो 40 बनेगा। अब उसी तरीके से ये जो आपका 75 है, तो ये वाला मेरा क्या बन के आ जाएगा, तो ये भी आपका 75 बन के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ये अपोजिट है। तो यहाँ पास आपका अपोजिट एंगल में ये आपका 40 होगा, तो ये भी आपका 40 होने वाला है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो बस जब मेरा ये 75 डिग्री आ गया और ये आपका 40 डिग्री आ गया, तो मेरा ये वाला एंगल क्या होगा, तो आप लोगों को तो पता है कि एक जो आपका ट्रायंगल होता है वो कितना का सम होता है, मतलब कितना तीनों का योग होता है, तो 180 का होता है। तो मेरा एक ठो 75 है, एक ठो 40 है, तो कितना हो गया मेरा 115 हो गया। ठीक है। यानी मेरा जब 115 हो गया ये दोनों, और ये तीनों का कितना होता है, तो 180 होता है। तो इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, तो मेरा वही उतना हो जाएगा। तो यहाँ पास मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पास निकल के, तो देखिए मेरा यहाँ पर आ जाएगा 75। देखिए बात को समझिएगा, यानी मेरा आ गया 75। तो मेरा बोल सकता हूं कि ये वाला 75 था, ये वाला आपका 40 है, और जो मैंने इसको भी निकाला वो कितना आ जाएगा, तो ये भी आपका 75 होगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो जैसे मेरा जब ये वाला 75 आया, तो उस हिसाब से ये वाला तो इसका अपोजिट एंगल है ना, तो ये वाला मेरा कितना हो जाएगा फिर, तो उस हिसाब से ये भी आपका 75 हो जाएगा। यानी 75 डिग्री ये भी आपका बनाएगा इसके साथ। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सब समझ रहे होंगे। तो जब ये आपका 75 डिग्री बन गया, तो आपसे पूछा कौन सा था, ये वाला एंगल पूछा था। तो अब आप देखिए ये वाला जो मेरा पूरा होता है वो कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है। यानी ये आपका पूरा 360 होता है ना, ये वाला पूरा गोल, तो इतना कितना होता है ये आपका, तो ये 180 होता है। जब ये पूरा 180 होता है, और जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया कि ये खुद आपका 75 है, तो आपको ये नहीं निकाल सकते क्या, तो आसानी से निकाल लेंगे। 180 में 75 को घटा दीजिए, तो वही मेरा वो ये ए का डिग्री हो जाएगा, ये मेरा ए का वैल्यू। तो मेरा कितना हो जाएगा, 180 को जब 180 में 75 घटाएंगे तो 115 डिग्री हो जाएगा। यानी मेरा जो ए का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 115 डिग्री आएगा। ठीक है। तो मेरा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 115 नंबर मेरा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन को आप इजिली इस तरीके से समझ के बना सकते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए ₹6000 तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8000 एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए।
उस दोनों से कुल रुपए 5,220 ब्याज राशि मिली, ब्याज का वार्षिक दर का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, कोई एक राम है जो कि आपका शिव को 3 वर्ष के लिए कितना रुपया दे रहा है, तो 3 वर्ष के लिए उसको 6,000 रुपया दे रहा है। और फिर कृष्णा को कितने दे रहा है, तो 5 वर्षों के लिए कृष्णा को दे रहा है 8,000 रुपये। और दोनों का जो ब्याज दर है वो आपका सेम है, क्योंकि यहाँ पास बोला गया एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उन दोनों को उधार दिया है। अब क्या बोला, उस दोनों से कुल रुपए 5,220 ब्याज राशि मिली, मतलब जो दोनों को जब ब्याज राशि मिला, मतलब दोनों से जो ब्याज राशि मिलता है राम को, वो कितना हो रहा है दोनों का मिला के, तो 5,220 ब्याज राशि होता है दोनों का मिला के। तो आपसे पूछा गया है ब्याज का वार्षिक दर का प्रतिशत बताइए, मतलब आपको ब्याज दर आपसे पूछा गया है जो आपका दोनों के लिए सेम हो रहा था, वही आपसे पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्वेश्चन को समझिएगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जो ब्याज का वार्षिक दर है वो मेरा x% है, यानी मेरा जो आपका शिव को दे रहा है वो आपका x% का ब्याज दर से दे रहा है, और जो आपका कृष्णा को भी जो पैसा दे रहा है वो आपका x% का ब्याज दर से दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास एक जन को कितने दे रहा है, तो 6,000 रुपया दे रहा है, और एक जन को 8,000 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो इनको मतलब जो आपका शिव को कितने साल के लिए दे रहा है, तो 3 साल के लिए दे रहा है, और कृष्णा को कितने साल के लिए दे रहा है, तो उनको इसको 5 साल के लिए दे रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका शिव को पैसा दिया 3 साल के लिए, उसका 3 साल का पूरा ब्याज दर कितना होगा, 1 साल का ब्याज दर का बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा 3 साल का ब्याज दर कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना x%, क्योंकि मैंने x माना था आपका ब्याज दर को, तो कितना हो जाएगा 3 गुना x%, मतलब आपका 3x% हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से कृष्णा का देखेंगे, आपका 5 साल के लिए पूरा ब्याज दर कितना होगा, तो 5 गुना x% होगा, क्योंकि आपका इतना ही ना उसका ब्याज दर लगेगा 5 साल के लिए पूरा। तो अब देखिए, मेरा 3x% और 5x% पूरा ब्याज दर लगने वाला, तो किससे लगेगा 3x% किसका होगा, तो ये जो मेरा जो राशि दिया था उसी का होगा 3x%। तो यहाँ पास आप इसका निकाल लीजिए 3x% हो कितना रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यही 6,000 रुपये उधार दिया था ना शिव को, तो देखिए शिव से कितना रुपया मिल रहा है, तो 3x% निकाल लीजिए, यहाँ पर आपका 3x हो गया, और आपका प्रतिशत है तो 2 जीरो नीचे लग जाएगा, तो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, तो मेरा क्या आ गया 60 गुना 3। ठीक है, तो यानी क्या आ गया, मेरा x भी है साथ में, तो मेरा आ गया 180x आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया शिव का पूरा ब्याज में आ गया। अब आपका कृष्णा का कितना हो रहा, तो 5x, अब 5x% किसका होगा, पूरा 8,000 का होगा, तो 5x को यहाँ लिख लीजिए, और 100 नीचे यहाँ पर लिख दीजिए, प्रतिशत है तो 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 80 गुना 5, यानी कितना आ गया, यानी मेरा आ गया 400, यानी 400x मेरा ब्याज दर हो रहा है पूरा कृष्णा का। ठीक है, तो अब समझिएगा, यानी मेरा शिव का मेरा ब्याज दर कितना हो रहा, तो 180x हो रहा, और जो आपका कृष्णा का हो रहा पूरा ब्याज कितना हो रहा, तो 400x हो रहा। तो यही दोनों का तो जोड़ आपको दे दिया गया है कितना, 5,220, तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ 400 है और यहाँ 180 है, तो कितना हो जाएगा मेरा ये वाला मिला के, तो ये हो जाएगा मेरा 580x हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना दिया आपको, तो 5,220 दिया, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पास आपका 580 आ जाएगा, 1 जीरो जो कट गया, यहाँ पास आपका 29 का पाड़ा में आप इसको काट लीजिए, तो 29 का पाड़ा में ये आपका 2 बार में कट जाएगा, 29 का पाड़ा में ये आपका 1 बार में कटेगा। ठीक है, ये 1 बार में कटेगा, और यहाँ पास आपका 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो 14 हो जा रहा, फिर आपका 2 बार में यहाँ काट लीजिए, और तो यहाँ पास आपका कट जाएगा 7 बार में, तो यानी मेरा जो x आया कितना आया, तो 7 आया, यानी आपका 7% का ब्याज दर लग रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए इनके द्वारा किए गए कार्य कितना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है आपका, कोई विक्रम है विवेक है, 50 दिन में वो दोनों मिलकर एक कार्य को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या बोला साथ में, दोनों ने 20 दिन तक उस कार्य को किया, फिर उसने कार्य को छोड़ दिया। आपसे क्या पूछा, बताइए उनके द्वारा किए गए कार्य कितना है। ठीक है, तो अब देखिए वो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को खत्म कर रहे हैं, तो 50 दिन में कार्य को खत्म कर सकते हैं। अब आपका एक दिन में वो लोग कितने मिलकर कार्य को करेंगे, तो एक दिन में उनका कार्य कितना रहेगा, तो 1/50 रहेगा, क्योंकि वो 50 दिन में जब आपका दोनों मिलकर कार्य को खत्म कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे, तो 1/50 कार्य कर रहे होंगे। तो यहाँ बोला दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य करते हैं, तो कितना कार्य करेंगे, तो 1/50 गुना 20,
ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आंसर आ गया 2/5, यानी उनके द्वारा किए गए कार्य कितना है, तो 2/5 है और यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि मेरा 2/5 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि उनके द्वारा कितना कार्य छोड़ा गया, तो फिर क्या करते हैं आप उसको, तो 1 से माइनस कर देते। तो इसको जब माइनस करते 1 माइनस 2/5, तो क्या आ जाता मेरा, तो ये आ जाता मेरा 3/5, यानी उसने इतना कार्य को छोड़ दिया था, ठीक है। तो जब से जो भी पूछा जाएगा तो इस तरीका से आपको करना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला, कोई वर्ग है जिसका विकर्ण आपको दे दिया गया, तो 13√2 उसका विकर्ण दे दिया, आपसे पूछा क्या गया, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो क्या होता है आपका वर्ग का विकर्ण, तो ये होता है आपका √2a। तो √2a किसके बराबर होगा, तो 13√2 के बराबर होगा। तो 13√2, तो √2 कैंसिल हो गया, तो मेरा a कितना निकल गया, तो a मेरा आ गया 13, यानी मेरा जो वर्ग का ये साइड जो होगा a, यानी जो भुजा, तो वो कितने बराबर होगा, तो 13 का बराबर होगा। तो आपसे क्या पूछा, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो a² होता है। तो यहाँ पास मेरा क्या आ जाएगा, तो 13 गुना 13, तो मेरा क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या पूछा आपसे, 10 - 405 का मान क्या होता है, ठीक है। 10 - 405 डिग्री का मान आपसे पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ समझने का चीज है। तो सबसे पहले तो आपका 405 डिग्री का मान पूछा गया, तो आपको तो पता होगा एक्सिस में कि जो मेरा पूरा ये घूमता है वो कितना घूमता है, तो 360 डिग्री घूमता है। तो सबसे पहले जब ये आपका पूछा कितना है 405 डिग्री का, और आपको पता है कि ये पूरा 360 डिग्री होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो 360 डिग्री आप इसमें से घटा लीजिए। जब आप 405 में से 360 डिग्री को आप घटाएंगे तो कितना आपके पास बच जाता है, सिंपल से पहले जोड़ लीजिए, तो आपका पास 45 डिग्री होता है। तो यानी आपसे क्या पूछा है, 360 को तो आप हटा दीजिए, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वो घूम के आपका वहीं आ जाएगा वापस। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यानी 45 डिग्री। यानी आपसे पूछा क्या गया, 10 - 45 डिग्री आपसे पूछा गया, ठीक है। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया गया था। तो यहाँ पास आपसे क्या पूछा, 10 - 45 डिग्री का आपको पूछा गया। तो आपको पता होगा 10 45 कितना होता है, तो 10 45 आपका 1 होता है। तो यहाँ पास माइनस आपका ऑलरेडी है, तो मेरा क्या आ जाएगा इसका आंसर -1, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि एक व्यक्ति ने 30% लाभ से एक वस्तु रुपए 1300 में बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपका, 1300 रुपए में उसको बेच रहा है कोई वस्तु को, और उसको कितना लाभ हो रहा है, तो 30% का लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछा क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम आपका, तो विक्रय मूल्य गुना 100 और फिर बटा क्या हो जाता है मेरा, तो यहाँ इसको लाभ हो रहा है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो यानी आपका 100 प्लस 30% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। अगर आपको बोलता है ये हानि हो रहा है तो फिर क्या करते हैं 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से करते हैं। तो ये मेरा क्या देता है, तो ये मेरा क्रय मूल्य देता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 1 0 कट गया, 13 का पाड़ा में ये आपका 10 बार में कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 10 गुना 100, तो मेरा आ जाएगा 1000, यानी मेरा इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1000 होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरिया है तथा दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं, बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितना अधिकतम उपहार बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोला गया कि आपके पास 20 ठो बड़ा डायरी है और 16 ठो आपके पास छोटा डायरी है, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि दोनों को मिला के एक आप उपहार का पैकेट बनाइए, ठीक है। तो दोनों को जब आप मिला के एक बड़ा सा पैकेट बनाइए, तो आपसे पूछा कि कितना अधिकतम पैकेट आप बना सकते हैं डायरियों का। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई भी डायरी को नहीं छोड़ना है, जैसे कि आप सोचेंगे कि एक डायरी को छोड़ देंगे और 15 छोटा डायरी को मिला के बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको दोनों को मिला के एक पैकेट बनाना है, तो आपको बताना वही कि कितना अधिकतम आप पैकेट बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब देखें, तो आपको क्या करना है, यहाँ पास आपका 20 डायरी था और यहाँ आपका 16 डायरी था।
तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये दोनों का क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। यानी ये दोनों का जो एचसीएफ होगा आप उतना अधिकतम पैकेट बना सकते हैं। यानी जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका एचसीएफ में आएगा आपका 4, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको ये 4 आया क्या, यानी आपका 4 पैकेट कैसे बना सकते थे। तो देखिए ये जो आपका बड़ा डायरी 20 है और छोटा डायरी आपका 4 है, तो यानी ये आपका 4 का पैकेट बनाइए इसको। तो यानी 16 में जब आपको 4 से भाग देंगे तो कितना हो रहा है, तो यानी आपका 4 4 करके बनेगा, ठीक है। एक उपहार में 4 छोटा डायरी होगा। उसी तरीका से बड़ा डायरी को भी जब आप 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो 5 5 का पैकेट का बनेगा। तो यानी बड़ा डायरी 5 होगा और छोटा डायरी 4 होगा। यानी एक जो मेरा बड़ा बॉक्स होगा उसमें बड़ा 5 डायरी होगा और छोटा 4 डायरी होगा, तब जाके ये मेरा एक उपहार बना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यानी मेरा एक उपहार बन गया। तो उसी तरीका से 20 आपका बड़ा डायरी था और छोटा डायरी आपका 16 था, तो आपका 4 उपहार बनेगा। यानी एक उपहार में टोटल डायरी कितना हो रहा, तो 9 डायरी हो रहा। तो 9 गुना 4, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आपका 36 आ रहा है। यानी आपका टोटल डायरी भी है कितना, 36, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिलहाल 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यही आपका क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपका, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से ₹2000 साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार का ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो आपको अंतर पूछा गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का में अंतर कितना हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पास कोई बोला गया आपका कोई धनराशि है जिसमें आपका 2 वर्ष के लिए 10% का वार्षिक दर से कितना ब्याज मिल रहा है, तो 2000 मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, तो पहले वो धनराशि को निकालना होगा कि कितना धनराशि में आपको 2000 ब्याज मिल रहा है। तो कैसे निकालेंगे आपका वो धनराशि को, तो ये आपका फॉर्मूला से आप लोगों को पता होगा साधारण ब्याज का। तो क्या होता है आपका SI इंटू P इंटू R इंटू T बटा 100, यही होता है। तो यहाँ पास मेरा ब्याज दर है, यहाँ पर 100 तो फॉर्मूला में आता है, ये आपको निकालना है। यही आपका धनराशि है यानी आपका प्रिंसिपल है, और रेट आपको पता है और आपको टाइम भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पास निकाल लीजिए सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा आपका ये, तो 2000 गुना 100 बटा 10 गुना 2, ठीक है। ये आपका दे देगा कितना, ये आपका दे देगा धनराशि। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, 2 का पाड़ा में ये कट जाएगा 50 बार में, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया आपका 200 गुना 50, तो 5 2 10 हो गया और 3 0 लगा दीजिए। तो यानी मेरा पूरा कितना आ गया धनराशि, तो 10,000 आ गया। यानी ये धनराशि मेरा कितना है, तो 10,000 है। अब आपको क्या बोला था, दोनों का प्रकार का ब्याज दर का अंतर कितना है, तो ये आपका यहाँ पर 10,000 रुपया आपका धनराशि आ गया। और अब क्या बोला, यदि इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, मतलब आपका जो है जो वर्ष हो रहा है वो आपका 2 वर्ष के लिए ही हो रहा है, और जो आपका ब्याज दर भी हो रहा है वो आपका सेम हो रहा है, ठीक है। तब आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 2 वर्ष का 10,000 में 10,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पास आपका निकाल सकते हैं। तो 10% का अगर जब आप वार्षिक दर से लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 10 गुना 10, क्योंकि 2 साल का आपको पहले पूरा पता कर लीजिए कि कितना ब्याज दर लगने वाला है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 10 प्लस 10 20, अब 20 प्लस 1, यानी आपका टोटल जो ब्याज दर लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना लगेगा, 21% लगेगा, ठीक है। अब आप बात को समझिएगा, 21% लगेगा तो बस वो 10,000 का 21% निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए 21%, तो ये आपका आ गया 21, यानी कितना आ गया आपका 2100 आ गया। ये आ गया आपका 2100, आपका है ये कितना चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज आपको तो क्वेश्चन में ही दे दिया गया था 2000। तो बस अंतर बता दीजिए, तो कितना का अंतर दिख रहा, तो ये आपको 100 का अंतर दिख रहा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, 2 इक्वेशन दे दिया गया, आपको x और y का मान बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको निकाल लीजिए, बना लीजिए। तो उसी तरीका से 4x प्लस 5y इक्वल टू 14, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है आपका x माइनस 5y इक्वल टू 16, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, कोई एक वैल्यू को काटना होता है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको डायरेक्ट 4 से गुना कर ले रहा हूँ, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में 4 से गुना करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जब 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 4x माइनस, फिर 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20y इक्वल टू
16 चौके 64, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट कर लिया हूँ एक स्टेप ज़्यादा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आपका प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि मुझे काटना है एक्स को, इसलिए मैंने इसको यहाँ 4 से गुना किया था। ये आपका माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका कट जा रहा है, और यहाँ पर आपका 20 और 5 25 आ गया, ठीक है। ये आपका 25y इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया आपका, यह देखिए ये आपका 14 है, और यहाँ आपका -64 है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका, तो -50 आ गया। तो जैसे आपका ये जब -50 आया तो 25 आपका कट जाएगा, तो कितना आ गया आपका 2। तो यानी पे आपका y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू आपका आया -2, ठीक है। यानी आपका जब y का वैल्यू जब -2 आया, तब इसको आप डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ ऑप्शन में चेक कर लीजिए। तो y का वैल्यू आपको -2 किस में दिख रहा, तो सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बिना x का वैल्यू निकाले आप इसको ऑप्शन को टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता आप लोगों को समझ आया होगा। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप डाल के भी देख सकते हैं इक्वेशन में। y का वैल्यू क्या आया आपका -2 आया, तो x -5y है, तो माइनस था ये आपका -2 था, ये आपका 16। तो इसको डाल के देख लीजिए। यहाँ देखिए ये माइनस है, -10 तो आपका प्लस हो जाएगा, तो +10 हो जाएगा। तो ये आपका फिर वहाँ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी आपका x इक्वल टू 16 - 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है आपका x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 6 आ गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा फ्रेंड मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पास अब एक काम कीजिए, यहाँ पास क्या बोला आपका 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बना के कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बना के कमेंट कीजिएगा। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके थोड़ी देर बाद आपको इसका पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा आपका आधा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।